जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। जैसा कि पता है कि थर्ड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट होता है और दोनों सब्जेक्ट का पेपर यहां पे समाप्त हो चुका है। आज आखिरी पेपर था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जो कि चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा है, कैसा ऑब्जेक्टिव 15 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कैसा जो है ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए था, और अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा था फैमिली वेलफेयर सर्विस के बारे में पूछा गया है। इसके उद्देश्य, महत्व और फैमिली प्लानिंग के जो टेम्प्रोरी और परमानेंट मेथड है उसको वर्णन करना था, जो कि हम बता चुके थे। ठीक है, उसके बाद स्कूल स्वास्थ्य सर्विस यानी स्कूल हेल्थ क्या है, मिड डे मील के बारे में पूछा है, और स्कूल स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका, ये भी क्वेश्चन सब बता दिए थे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन करना था, यानी टोटल का नाम लिखना था। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत लोगों को कहना था कि 0 से 5 साल तक के बच्चे का राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी आप जो है नहीं बताए थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मैं एक दिन पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैं टीकाकरण का जिक्र नहीं किया था। ठीक है ना, लेकिन पढ़ाया ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि मैं 0 से 5 तक का टीकाकरण सारणी पढ़ाया ही नहीं हूँ। अब एक दिन पहले इसका देने का मकसद इसलिए मैं नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में जो है अपना समय बर्बाद कर लेते और क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते। इस कारण से मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा समझने और ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 नंबर यहाँ पे आपका ये होता है टीकाकरण सारणी का। नेक्स्ट है, देख लीजिए, पुरुष नसबंदी को भैंसकोटोमी कहते हैं। आपको पता है भैंसकोटोमी होता है पुरुष नसबंदी, ट्यूबक्टोमी महिला का नसबंदी होता है। ठीक है, मोन्टेक्स परीक्षण, ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है, एडियो विजुअल एड्स। ठीक है ना, एडियो विजुअल एड्स के बिना जो है एवी एड्स के बिना स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावी नहीं है, जो कि कई बार बता चुके हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बहुत लोग जो है इसको टिक मार रहे थे जेनेवा में, जो कि गलत है। ठीक है ना, एड्स HIV विषाणु के कारण फैलता है, आपको पता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल 5 नंबर आसान था। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैचिंग है तो देख लीजिए, DDT एक कीटनाशक है, कीटनाशक से मैच कर दीजिए। फ्लैश कार्ड एक शिक्षण सामग्री है या शिक्षा देने का एक विधि है। लॉक जॉक जो कि टेटनस में होता है। ठीक है, कॉपर टी एक गर्भ निरोधक साधन है। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो कि एक विसंक्रमण है, यह जो है साफ करता है पानी को वगैरह वगैरह को। ठीक है, तो 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था, जो कि बिल्कुल 10 नंबर हो गया आसान। अब आता है 5 नंबर ट्रू फॉल्स था। 6 रोग के उपचार में ORS देते हैं, ORS डायरिया डिहाइड्रेशन में न देते हैं, तो ये पहला गलत। ठीक है, पहला गलत। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल होता है, सही है। ठीक है, मलेरिया हवा से फैलता है, जो कि गलत, मलेरिया एक मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रसव पूर्व गर्भवती माता के 4 जांचें होनी चाहिए, तो ये बातें सही है, होनी चाहिए। प्रसव के बाद अधिक मात्रा में होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, जो लेबर के बाद होता है रक्तस्राव, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी 1 और तीसरा गलत था, बाकी सब सही था। ओके, 5 नंबर ये भी। 15 नंबर बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट है WHO के बारे में बताना था, आयुष के बारे में। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताना था, जननी सुरक्षा योजना के बारे में। 4 दिया, कोई 3 का ही जवाब देना था, कोई भी 3 आता हो, जो कि हम इसमें आयुष भी पढ़ा चुके हैं, ऑक्यूपेशनल नर्सिंग भी पढ़ा चुके हैं, जननी सुरक्षा JSY भी पढ़ा चुके हैं, WHO भी पढ़ा चुके हैं, तो जो भी 3 आए उसको जवाब यहाँ पे दे देना था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन थर्ड ईयर का जो पेपर नंबर दूसरा था सॉल्यूशन मैंने कर दिया। बताइए कि कौन लोग 15 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। हमारे हिसाब से तो 15 में 14 13 तो मैक्सिमम सभी को सही होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं। बाकी चलिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, मैं जितना बताया था सभी के अंदर से ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।